हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। तो हमने डिफाइन किया था कि अगर हम एक मास ले रहे हैं m इन्फिनिटी पर, जहां पर कि ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है और कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो वहां पर हम इन्फिनिटी पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम जीरो लेते हैं। तो फिर उस मास m को हमने मूव किया टुवर्ड्स द अर्थ, एक पॉइंट P पर लेकर आए जो कि अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर है। तो वहां पर हमने इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैलकुलेट किया। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, दिस वर्क डन इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m ओवर r। तो दिस वर्क इज स्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, आज इस रिजल्ट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और कुछ और एक्सप्रेशंस ड्राइव करेंगे। ठीक है, इस रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। तो देखो, ये रिजल्ट हमने कैसे ड्राइव किया था, कैसे हम इस रिजल्ट तक पहुंचे थे। तो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था, और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसको जब हमने सॉल्व किया था लास्ट टॉपिक में, तो हम इस रिजल्ट पर पहुंचे थे जी एम एम इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इंटू डी एक्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। कि हमने दो पॉइंट अज्यूम किए थे ए एंड बी विच आर वेरी क्लोज। फ्रॉम ए टू बी का हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था। दिस डिस्टेंस इज डी एक्स, और ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इट इज एक्स। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया था फोर्स कैलकुलेट करके एफ इंटू डी एक्स, तो ये एक्सप्रेशन बना था। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया जी एम एम इंटीग्रेशन करके -1/x फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो इन्फिनिटी से हम मास को लेकर आ रहे थे आर तक। तो अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट करें कि बॉडी एक्स डिस्टेंस पर नहीं है, बॉडी पहले r1 डिस्टेंस पर है, कि हम दो पॉइंट ले रहे हैं, जैसे कि ये अर्थ है, तो अर्थ के नज़दीक दो पॉइंट्स अज्यूम कर रहे हैं। दिस इज O। तो बॉडी पहले जो है वो r1 डिस्टेंस पर है, एट r1, कि m मास इज एट r1 डिस्टेंस इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, और वहां से हम उसको नज़दीक ला रहे हैं एट पॉइंट, एट अनदर पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस r2। अगर ये सिचुएशन हम अज्यूम करें, ठीक है, तो क्या होगा कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स हो जाएंगी जी एम एम -1/x फ्रॉम r1 टू r2। अगर हम ऐसे सॉल्व करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा -GMM, और लिमिट्स आएंगी 1/r2 -1/r1। और इसको अगर हम नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये टर्म माइनस हो जाएगी और ये टर्म प्लस हो जाएगी, सेकंड वाली। तो रिजल्ट आएगा 1/r1 -1/r2। तो दिस इज द वर्क डन, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कि जब हम m मास को r1 से r2 पर लेकर जा रहे हैं, तो इसको हम चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू भी कह सकते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू जी एम एम 1/r1 -1/r2। ठीक है, तो अब हम एक स्पेशल केस करते हैं। क्या है ये स्पेशल केस? अगर बॉडी को हम लेकर जाएं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इफ बॉडी इज टेकन फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू द हाइट h,
तो क्या होगा इस फॉर्मूले में, जिसको हम नंबर 1 दे रहे हैं, तो R1 क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू कैपिटल R विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, एंड R2 किसके इक्वल हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू R प्लस H। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो डेल्टा U किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू GMM 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R प्लस H। ठीक है, तो एक अजम्पशन और लगा रहे हैं कि H इज मच लेस देन R, कि H बहुत स्मॉल है, हम बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं लेकर जा रहे बॉडी को, तो हम इस अजम्पशन के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या बनता है, तो डेल्टा U किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू GMM 1 ओवर R, और R प्लस H में से हम R कॉमन ले लेंगे, तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस H ओवर R। तो इन दोनों में से R कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो जाएगा GMM ओवर R, इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव 1 माइनस ये जो नीचे वाली टर्म है 1 प्लस H बाई R, इसको हम ऊपर ले जाते हैं 1 प्लस H बाई R, और इसकी पावर कर देते हैं -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा GMM ओवर R, और इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में ये वाली जो पावर है ये अंदर H बाई R से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और हायर टर्म्स हम निगलेक्ट कर देंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस H ओवर R। ठीक है, कैसे हो जाएगा, अगर 1 प्लस x हो और उसकी पावर हो n, तो ये हो जाता है 1 प्लस nx। ठीक है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड निगलेक्टिंग हायर टर्म्स, और हायर टर्म्स को निगलेक्ट करके, निगलेक्टिंग हायर टर्म्स। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा GMM ओवर R 1 माइनस 1 प्लस H बाय R, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा GMM ओवर R इंटू H ओवर R स्क्वायर। तो एक एक्सप्रेशन हमने पहले किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, कि स्मॉल g किसके इक्वल होता है, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल GM ओवर R स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा U किसके इक्वल हो जाएगा, अगर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर, तो ये वैल्यू देखो GM बाई R स्क्वायर इसमें है, और इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे G, तो M इंटू H इंटू G, ये हो जाएगा MGH। तो ये फॉर्मूला डेल्टा U इज इक्वल टू MGH हमने वर्क एनर्जी एंड पावर में किया था, कि जब हम किसी बॉडी को H हाइट पर लेके जाते हैं विच इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी की चेंज है दैट इज इक्वल टू MGH। वही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी ले रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला एक स्पेशल केस है जब H बहुत स्मॉल होगा एज कंपेयर टू R। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखो, तो अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये नीट में पूछा गया है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है जो हमने टॉपिक किया है अभी। तो नीट में मोस्टली इस टॉपिक में ऐसा ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है। वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द हाइट h विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने किया था, वर्क डन इज इक्वल टू GMM inside the bracket 1 upon R1 माइनस 1 अपॉन R2। R1 वो डिस्टेंस है जहां से हम बॉडी लेकर चल रहे हैं, तो बॉडी इज टेकन फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, तो R1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। और R2 वो डिस्टेंस है जहां पर हम बॉडी लेके जा रहे हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट इज इक्वल टू R प्लस H, और यहाँ हम इसको बोलेंगे R प्लस R, दैट इज इक्वल टू 2R।
अगर हम ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा GMM 1/r माइनस 1/2r। r कॉमन आ जाएगा, GMM over r, inside the bracket we have 1 minus 1/2, 1 minus 1/2 is 1/2, तो वर्क डन हो जाएगा GMM ओवर जो यहाँ पर 1/2 आएगा 2r, हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आंसर है वो स्मॉल g में है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में है, उसमें कैपिटल G कैपिटल M नहीं है, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। वी नो कि हमको मालूम है कि स्मॉल g इज इक्वल टू GM ओवर r स्क्वायर। ठीक है, तो GM ओवर r स्क्वायर, GM किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम यहाँ से कैपिटल GM की वैल्यू फाइंड करें, GM इज इक्वल टू GR स्क्वायर, तो ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू GR स्क्वायर इंटू स्मॉल m ओवर 2r, और r से r एक कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, mgr ओवर 2, दिस इज द वर्क डन। ठीक है, तो कौन सा रिजल्ट आएगा, अगर हम सॉल्व करें देखें D इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा ही न्यूमेरिकल मोस्टली पूछा जाता है, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन आए तो 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो अगर हम एक बॉडी ऑफ मास m को इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लेकर आ रहे हैं एट डिस्टेंस r, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, इट इज माइनस GMM ओवर r। ठीक है, अगर हम वर्क डन पर यूनिट मास कैलकुलेट करें तो वर्क डन पर यूनिट मास, ये m डिवाइड होकर इधर आ जाएगा और ये रह जाएगा GM ओवर r। तो जो वर्क डन पर यूनिट मास है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इट इज V, इसको V से लिखते हैं, कैपिटल V से, तो V इज इक्वल टू माइनस GM ओवर r। तो जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द बॉडी, इस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, अर्थ की, एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से यहाँ पर लेकर आ रहे हैं विदाउट एक्सेलरेशन, जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में बात की थी। तो वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया था पहले ही, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस GMM ओवर r, लास्ट टॉपिक में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक में हमने ये फाइंड किया था, और अगर वर्क डन पर यूनिट मास कर दें तो इज इक्वल टू माइनस GM/r। तो इस एक्सप्रेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेशन, कि इसमें m मास नहीं आ रहा कहीं पर भी। ठीक है ना, तो जो जिस बॉडी को लेकर आ रहे हैं हम, अगर वो 10 kg की है या 20 kg की है या 50 kg की है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में दोनों मास आएंगे। ठीक है ना, GMM ओवर r, पर जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है उसमें ओनली अर्थ का मास अपीयर हो रहा है, या जो बिगर बॉडी हम ले रहे हैं, जिस प्लेनेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें कैपिटल M आएगा, स्मॉल m नहीं आएगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस पॉइंट को नोट करो। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।